आज हम शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। कोई भी प्रॉब्लम जब तुमको देगा उस प्रॉब्लम को तुमको ठीक से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद इसका हम सॉल्व करेंगे। इफ 4 times the fourth term of AP is equal to 18 times its 18th term, find 22nd term। इसका मतलब सपोज तुम्हारे पास एक एपी सीरीज है, एपी सीरीज का फोर्थ टर्म के साथ फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स इज इक्वल विथ 18th टर्म का 18 टाइम्स के साथ ही इक्वल है। ओके, और तुमको 22nd टर्म फाइंड करना होगा। तो शुरू करते हैं। लेट, देखो तुमको तो पता नहीं कि ये एपी क्या है, तो तुम एक एजम्पशन कर लो कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो अब देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। अब देखो फोर्थ टर्म of AP is equal to 18 times its 18th term। 4 times of fourth term is equal with 18 times of 18th term। तो T4 क्या होगा, T4 होगा a plus 4 minus 1 into d equal to a plus 3d and T18 क्या होगा, a plus 18 minus 1 into d equals to a plus 17d। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4 into T4 यानी कि फोर्थ टर्म का 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू 18 into T18 यानी कि 18th टर्म का 18 टाइम्स। सो 4 into T4 का वैल्यू है a प्लस 3d इक्वल टू 18 into a प्लस 17d। नेक्स्ट, अब तुम क्या करोगे, 4 into a करो, 4a, 4 into 3 12d, 18 into a 18a, 18 into 17, 18 into 17 होगा 306 इतना d। सो 4a प्लस 18 को अब तुम इस साइड में लेकर आओ, माइनस 18a इक्वल टू 306d लिखो, प्लस 12 को तुम इधर दो, माइनस 12d। तो ये हो गया माइनस 14a इज इक्वल्स टू 294d। सो a इक्वल टू 294d बाई माइनस 14 को तुम इसका नीचे लिखो। सो a इज इक्वल्स टू, काटाकुटी करो, 4 2 ज़ा 28, 14 2 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 1 यानी कि माइनस 21d। ओके, तुमको a वैल्यू मिल गया। अब d वैल्यू का है, ये d वैल्यू अब तुमको कैलकुलेट करना होगा, लेकिन d वैल्यू का इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो तुमको T22 अब कैलकुलेट करना होगा। T22 होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d। a का वैल्यू क्या है, माइनस 21d, 22 माइनस 22 माइनस 1 21d, ये हो गया 0। ये रहा तुम्हारा आंसर। ओके, एक बार रिवाइज कर लो। तो चलो इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करते हैं। फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 5 and sum of its first 4 terms is
हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो इसको तुम कैसे करोगे? देखो, पहले ही तुमको एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स को पहले पढ़ना होगा ठीक से। तुमको पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा ऑफ द एपी। तो लेट कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड फर्स्ट टर्म तुमको दिया ही हुआ है, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू a इक्वल टू 5। ओके, अब देखो, सब मैथ का एक लॉक एंड की होता है। लॉक क्या है इसका? देखो, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। ये है इसका मेन कंडीशन, जो लॉक। अब तुम इस लॉक को तुम कैसे खोलोगे? देखो, ATP यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। पहले ATP लिखना नहीं होगा, छोड़ दो इसको। पहले तुम फर्स्ट 4 टर्म का सम क्या है ये तुम पहले कैलकुलेट कर लो। तो A प्लस A2 के जगह पे होगा A प्लस D, प्लस A3 के जगह पे होगा A प्लस 2D, प्लस A4 के जगह पे होगा A प्लस 3D। नेक्स्ट, A चारों A है तो ये हो गया 4A, D प्लस 2D प्लस 3D, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, 6D। ओके, नेक्स्ट 4 टर्म्स का अब तुम सम कैलकुलेट कर लो। A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। सो A5 होगा A प्लस 4D प्लस सिमिलरली, एक एक करके आएगा। A6 हो जाएगा A प्लस 5D, A7 हो जाएगा A प्लस 6D, और A8 हो जाएगा A प्लस 7D। ओके, अब देखो, 4A है तो 4A हो गया, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22D। ओके, अब देखो, अब तुम इस कंडीशन पे आओ। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या है? 4A प्लस 6D इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4A प्लस 22D। नेक्स्ट, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8A प्लस 12D इक्वल टू 4A प्लस 22D, क्योंकि 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई होगा और तुमको 4A प्लस 22D मिलेगा। नेक्स्ट, 8A प्लस 4A को तुम इधर भेजो, माइनस 4A, 22D प्लस 12 को तुम इधर भेजो, माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 4A इज इक्वल्स टू 10D। नेक्स्ट, A का वैल्यू क्या है? 5। फर्स्ट टर्म क्या था? देखो 5, सो 4 इंटू 5 इक्वल टू 10D, सो 20 इज इक्वल्स टू 10D। सो 20 बाई 10 इज इक्वल्स टू हो गया D। सो इसका मतलब D इज इक्वल्स टू 2। ये रहा तुम्हारा आंसर। कॉमन डिफरेंस होगा 2। देख लो एक बार। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और एक प्रॉब्लम। द सम ऑफ सेकेंड एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 30, यानी कि एक एपी सीरीज का सेकेंड एंड 7th टर्म का सम है 30। इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी कि इसका जो 15th टर्म है, ये जो 15th टर्म
एपी का जो 8th टर्म है 8th टर्म का ट्वाइस से 1 लेस है, 2 गुना से 1 कम है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करो। चलो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, और एक कॉमन डिफरेंस जरूरत होगा। कॉमन डिफरेंस is D. Okay, next now फॉर्मूला क्या है? Tn is equals to A plus n minus 1 into D. तो इसका सेकेंड टर्म क्या होगा? T2 A plus 2 minus 1 into D equals to A plus D, और इसका सेवेंथ टर्म क्या होगा? T7 इक्वल टू A plus 7 minus 1 into D, यानी कि 6D। ओके, अब तुम कंडीशन पे आओ। सेकेंड प्लस सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30, सो T2 प्लस T7 is equals to 30, so A plus D, A plus 6D is equal to 30। इधर आओ, A प्लस A हो जाएगा 2A, D प्लस 6D हो जाएगा 7D is equal to 30। नेक्स्ट A is equals to 30 प्लस 7D को तुम इधर भेजो माइनस 7D, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन पे आओ। इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो 15th टर्म के बारे में बात हो रहा है, तो जब भी तुम देखोगे ये 15 टर्म के बारे में बात हो रहा है तो तुम पहले ही 15 टर्म को एक बार कैलकुलेट कर लो। 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा A प्लस 14D, और इसका 8th टर्म के बारे में बात हो रहा है, 8th टर्म। तो एक काम करो, T8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू A प्लस 7D। कंडीशन का है, अब बोलो, इट्स 15 टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, यानी कि इसका जो 15 टर्म होगा T15, ये 8th टर्म का ट्वाइस से 1 कम है। ओके, नेक्स्ट फिफ्टीन टर्म क्या है? A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8th टर्म क्या है? A प्लस 7D माइनस 1। ओके, तो देखो इक्वल टू A प्लस 14D, 2 इंटू A क्या होगा? 2A, 2 इंटू 7 14D माइनस 1, 14D कैंसिल। A प्लस 2A को तुम इधर भेजो, माइनस 2A, माइनस 1 को तुम इधर ही रखो। नेक्स्ट माइनस A इज इक्वल टू माइनस 1, सो A इक्वल टू 1। अब तुम ये जो A का वैल्यू है ये तुम इक्वेशन 1 पे बैठाओ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब क्या होगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 30 माइनस 7D
ए के जगह पे 1 बैठा रहेगा। सो 2 इक्वल टू 30 माइनस 7d। माइनस 7d को तुम इधर लेकर आओ, प्लस 7d। 30 रखो, प्लस 2 को तुम इधर लेकर जाओ, तो 7d इज इक्वल्स टू हो गया 28। सो d इज इक्वल्स टू होगा 28/7 यानी कि 4। अब ये जो d का वैल्यू तुमको मिल गया है, a का वैल्यू भी तुमको मिल गया है। अब का काम होगा, तो AP क्या है, तो AP होगा, फर्स्ट टर्म है 1, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 ... बस ये हो जाएगा AP आंसर। देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 ... एंड 3, 10, 17 ... आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये जो एक AP है, इस AP का nth टर्म एंड इस AP का nth टर्म, ये दोनों nth टर्म आपस में इक्वल है। ओके, दो AP का nth टर्म आपस में इक्वल है। तुमको वो n वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो 63, 65, 67 ... अब देखो, तो इसका a वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 63। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, तो इसका nth टर्म क्या होगा, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। a का वैल्यू क्या है बोलो, 63 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू क्या है बोलो, 2। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 63 माइनस 2 यानी कि 61 प्लस 2n। ओके, तो ये रहा इस AP सीरीज का nth टर्म। नेक्स्ट, और एक AP सीरीज के बारे में तुमको बोला है 3, 10, 17। सो 3, 10, 17 ... तो ये जो AP सीरीज है, इसका a वैल्यू क्या है, 3। d वैल्यू क्या होगा, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो इसका Tn क्या होगा, यानी कि nth टर्म Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू है 7। नेक्स्ट, 3 प्लस 7 इंटू n क्या होगा, 7n माइनस 7 इंटू 1 7। सो 3 माइनस 7 ये तुमको देगा -4 प्लस 7n। नेक्स्ट, अब ये दोनों Tn आपस में इक्वल है, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATP। तुम एग्जाम में लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ओके, सो 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7n। अब क्या होगा देखो, सो 2n को तुम लिखो, प्लस 7n को तुम इधर भेजो, ये हो जाएगा -7n। सो -4 प्लस 61 को तुम इधर भेजो, -61 हो जाएगा। सो -5n इज इक्वल्स टू -65 चिकन 65।
तो n इज इक्वल्स टू -65 बाई -5, डिवाइड करो, n इक्वल टू आ गया 13। तो n का वैल्यू क्या होगा? 13। एक बार देख लो, चलो एक बार देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो स्टैंडर्ड लेवल प्रॉब्लम है। ये देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। पहले एग्जाम पे तुमको ये प्रॉब्लम्स को पढ़ना होगा ठीक से, इंग्लिश वर्ड्स को। इफ 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, फाइंड nth टर्म। ओके, 11th टर्म है इसका 43, तो तुमको nth टर्म फाइंड करना होगा। अब तुम इसको कैसे करोगे देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक एजम्पशन करो, लेट फर्स्ट टर्म is equals to a and common difference equals to d। तो देखो, इसमें 17 टर्म के बारे में बात हो रहा है, तो t17 क्या होगा? सस्पेक्ट। तो पहले तुम tn फॉर्मूला को तुम पहले लिखो, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी थे ये एग्जाम के लिए। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 17th टर्म क्या होगा इसका? t17 होगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। नेक्स्ट, 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म्स। 8 टर्म्स, पहले 8 टर्म्स के बारे में बात हो रहा है, तो 8 टर्म्स क्या होगा? t8 इज इक्वल टू, हाँ हम भूल गए, a प्लस ए हो जाएगा 16d। हाँ, और 8 टर्म क्या होगा? a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d। सो a प्लस 7d a प्लस 7d। ओके, नाउ इसमें क्या बोला है देखो, 17 टर्म ऑफ द एपी, यानी कि ये जो t17 है इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। यानी कि ये जो t17 है, जो 8th टर्म है, 8th टर्म का ट्वाइस से 5 बड़ा है। ओके, so 2 इंटू t8 इज प्लस 5। सो t17 क्या होगा? a प्लस 16d इक्वल टू 2 इंटू t8 का वैल्यू क्या है? a प्लस 7d प्लस 5। नेक्स्ट, a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d प्लस 5। नेक्स्ट, तुम अब आओ, हा। तो a प्लस 2a का तुम इधर भेजो, माइनस 2a हो जाएगा। 14d प्लस 16d को तुम इधर भेजो, माइनस 16d हो गया, प्लस 5। इसको अब तुमको देखो, तो पहले इसमें से होगा, देखो माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 2d प्लस 5। अब तुम क्या करोगे देखो, तो देखो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -1 से प्लस, ये हो जाएगा -1 से प्लस 2d प्लस माइनस से -5। सो इसको तुम हाथ में रखो, इसका तुम नाम दो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इफ 11th टर्म ऑफ एपी इज 43, 11th टर्म को अब तुम फाइंड करो। t11 हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 43। सो a प्लस
10d इज इक्वल्स टू 43। अब देखो a का वैल्यू क्या आया है 2d माइनस 5, तो तुम 2d माइनस 5 लिखो प्लस 10d इज इक्वल टू 43। 2d प्लस 10d क्या होगा बोलो 12d, और 43 को लिखो माइनस 5 को तुम इधर भेजो प्लस 5 हो जाएगा। सो 12d इज इक्वल्स टू 48। सो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 48/12, दैट इज d वैल्यू होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा इसका 4। अब देखो 4 का वैल्यू तुम a पे बैठा इक्वेशन 1 पे, तो हम एक बॉक्स करके लेते हैं इधर। सो a इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या है 2d माइनस 5, सो 2 इंटू डी का वैल्यू बैठा 4 माइनस 5, 2 4 8 माइनस 5, a इज इक्वल्स टू हो गया 3। तो इसका nth टर्म क्या होगा फिर से लिखो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको पूछा है कि इसका nth टर्म तुम कैलकुलेट करो। सो a 3 होगा, n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 4। सो 3 प्लस 4n माइनस 4। बाहर बहुत बारिश हो रहा है कलकत्ता में, मौसम आ गया, 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1। ओके, ये रहा तुम्हारा आंसर, देख लो।